बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलटों की सुरक्षा जांच को लेकर के बड़ा फैसला किया है। अब दोनों एयरलाइंस के सभी पायलटों का रोजाना ड्रग टेस्ट किया जाएगा और इस टेस्ट में प्रतिबंधित दवाओं और साइकोएक्टिव सब्सटेंस के इस्तेमाल की जांच होगी। दोनों एयरलाइंस में 5000 से ज्यादा पायलट हैं और आज से ही इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। दरअसल पिछले हफ्ते फुकेट दिल्ली फ्लाइट के पायलट का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद यह फैसला लिया गया है। इसी फ्लाइट में भुवनेश्वर के पास अचानक टर्बुलेंस जैसे हालात बने थे, जिससे विमान करीब 300 फीट नीचे जा गया और यात्रियों और क्रू मेंबर्स को चोटें आई थी। अब पायलटों के टेस्ट गुरुग्राम की ट्रेनिंग एकेडमी के साथ फ्लाइट के बाद ब्रीफिंग सेंटर और एयरलाइंस ऑफिस और संबंधित बेस में भी किए जाएंगे। एयरलाइंस का कहना है कि ये कदम यात्रियों की सुरक्षा और उनके भरोसे को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ शिवानी जुड़ चुकी हैं। शिवानी, देखिए जिस तरीके से अब ये एहतियातन कदम उठाया गया है, काफी देर से उठाया गया है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इतने लोगों को उनकी जान जो है खतरे में डाल करके ये फ्लाइट उड़ाई जा रही थी, इससे सबक नहीं ली गई है, क्योंकि देखिए पहले भी कई सारे ऐसे विमान हादसे हो चुके हैं। एयर इंडिया ने अपनी ड्रग स्क्रीनिंग व्यवस्था को व्यापक करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत कुछ ही प्रतिशत जो पायलट की रैंडम जांच की बजाय सभी पायलट की स्क्रीनिंग की जाएगी और ये स्क्रीनिंग होना भी चाहिए। ये व्यवस्था एयर इंडिया के साथ साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलटों पर भी लागू होगा और दोनों एयरलाइंस की कुल पायलटों की संख्या 5000 से भी अधिक बताई गई है। टेस्टिंग के अलग अलग मौकों पर की जा सकती है, जिनमें ट्रेनिंग, उड़ान के पास और निर्धारित स्टीयरिंग सेंटर शामिल है। एयर इंडिया की गुरुग्राम जो स्थित जो परीक्षण केंद्र है, वहां पे पायलटों को होम बेस इसके दायरे होंगे। साथ ही मैं बता दूं कि अभी नियम क्या है। मौजूदा डीजीसीए व्यवस्था के तहत जो एयरलाइंस को उड़ान क्रू के एक निश्चित हिस्से की रैंडम साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्टिंग करनी है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आखिर इसका मकसद क्या है। मकसद इसका बहुत ही क्लियर है, उड़ान सुरक्षा को मजबूत करना, ड्यूटी पर पायलट के नशीले पदार्थों प्रभाव पर संभावना को रोकना, साथ ही मौजूदा रैंडम टेस्टिंग व्यवस्था को कड़ा करना और यात्रियों को भरोसा बनाए रखना हमेशा। बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके की तस्वीरें पिछले दिनों आई थी और टर्बुलेंस की वजह से 300 फीट नीचे विमान आ गया था और यात्रियों और क्रू मेंबर्स को चोटें भी आई थी, तो कहीं ना कहीं पायलट की गलती थी और उस पर अब क्या कार्रवाई हुई है? एहतियातन कदम तो उठा लिए गए हैं, लेकिन उस पायलट पर भी कदम उठाने चाहिए थे। बिल्कुल मनीषा, 4 अगस्त का मामला था और AI-2379 फुकेट दिल्ली उड़ान की जो फ्लाइट थी वो 300 फीट नीचे चली गई थी और जहां देखा गया था कि 147 यात्री और 8 क्रू सदस्य थे, वो सवार थे। और जब वो घटना घटी तो उससे काफी लोग घायल भी हो गए, जिसके बाद उन्हें पास के अस्पताल में एडमिट कराया गया और केंद्रीय उड्डयन मंत्री भी जाके उनसे मुलाकात की, उनके हेल्थ का अपडेट लिया और जाना गया कि आखिर क्या ऐसी दुर्घटना घटी थी, उस दिन क्या ऐसा हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके बाद से जो ये नियम बनाया गया है, ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉकपिट पर पायलट की मानसिक और शारीरिक स्थिति सीधे सैकड़ों यात्रियों से जुड़ी होती है और एयर इंडिया का सभी पायलटों की टेस्टिंग के दायरे लाना कंपनी की ओर से जीरो टॉलरेंस और प्रिवेंटिव सेफ्टी अप्रोच है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए अब पायलटों के टेस्ट गुरुग्राम की ट्रेनिंग एकेडमी में साथ पायलट के बाद ब्रीफिंग सेंटर के बाद तमाम चीजें कराई जाएंगी। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए।